साउथ पंजाब में खतरनाक सूरत हाल, दिन ब दिन एड्स के केसेस में इजाफा। बाहर जाता है, वहाँ से जाके वो डायलिसिस करवाता है। वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते, वहाँ से प्रॉब्लम है। दूसरे तीसरे दिन एक पेशेंट यहाँ से एचआईवी का पॉजिटिव निकल रहा है। इससे पहले निश्तर में देखा गया कि एचआईवी एड्स के जो केसेस हैं वो सामने आए और उसके ऊपर फिर एक एक्शन भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से भी लिया गया और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को मुअत्तल भी किया गया, बहुत सारे मामला हुए। उसके बावजूद अभी भी साउथ पंजाब में जो केसेस हैं वो उसकी तादाद में बावसूख ज़राए के मुताबिक वो बढ़ते जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ जनूबी पंजाब में जो आपका निस्तर है, ये पिछले कोई 6 महीने से 1 साल तक कह लें कि ये रेनोवेशन के अज़ाब से गुजर रहा है। आपकी इमरजेंसी शिफ्ट हुई पड़ी है, आपके वार्ड्स में शिफ्ट हो रही है। आपने मेडिसिन पे काम नहीं करना, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करना, आपने बेड्स पे काम नहीं करना, आपने पेशेंट की केयर पे काम नहीं करना, आपने डॉक्टर पे काम नहीं करना, आपने टाइलें लगा दी, आपने विंडो नहीं लगा दी, आपने दरवाजे चेंज कर दिए। तो ये 1 साल से तकरीबन जो है ना कि ये निस्तर जो है ना, ये अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये तबाही के प्रोसेस से गुजर रहा है कि ये रेनोवेशन हो रही है। एक तो ये इसका एलिमेंट था। दूसरा जो था ना सर, वो बाई चांस ऐसे है कि ये नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में किडनी का जो बेसिकली वार्ड है, उसमें डायलिसिस के पेशेंट्स आते हैं। तो वहाँ से ये अक्टूबर में पहला केस जो है ना जी वो डायग्नोज हुआ। और उसके बाद जो वो प्रोसेस करने वाली जो हैं वो मिस नाहिद हैं, उन्होंने जाके अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बताया कि ये इशू हो चुका है। उन्होंने कहा कि जी अभी ठीक है जी, इसको ऐसे ही चलने दें जी, अभी हो गया है तो बस ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान में कोई 8 से 10 दिन गुजर चुके हुए थे और उस 8 से 10 दिन में कोई 25 के करीब केसेस मजीद डायग्नोज हुए भी नहीं निकल आए। उसके बाद आपका हेल्थ डिपार्टमेंट सोया रहा, आपका जो यूएसएड का है वो भी सारे सोए रहे। मरियम साहबा यहाँ आई जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने देखिए ना, अगर मैं कोई जगह पे जाता हूँ गाड़ी को लेकर मैकेनिक के पास, तो मैं उससे राय लूँगा ना जी। मैं अपनी मर्जी तो नहीं थोपूंगा ना कि ये इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो उन्होंने अपनी मर्जी थोप दी और ना वो वार्ड में गई, ना उन्होंने फैक्ट्स फिगर देख के उन्होंने बस मुअत्तली की ऑर्डर कर दी, इसको भी मुअत्तल कर दो, इसको भी मुअत्तल कर दो, इसको भी मुअत्तल कर दो। बेसिकली रूट काज जानने की ज़रूरत है। रूट काज में निश्तर का जो प्रॉब्लम है वो मेरे हिसाब से नॉट मोर देन 30%। निश्तर से आउटसाइड जो है ना वो 70% है। ये मस फैलने की वजह जो है, डायलिसिस के लिए यहाँ पे मशीनें लिमिटेड है निश्तर, ठीक है, पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा। जो वो डायलिसिस के लिए आता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, वो पेन में होता है बेचारा, वो जाता है निश्तर में मुझे डायलिसिस करवाओ, कहते हैं जी टाइम नहीं है हमारे पास, मशीनें सारी की सारी पैक है। वो भी बाहर जाता है, वहाँ से जाके वो डायलिसिस करवाता है। वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते, वहाँ से प्रॉब्लम है। एक तो ये तो सिर्फ किडनी का हो गया। और मैं एक जगह रिसर्च पे पढ़ रहा था कि जी ये जो जितने भी ये 5500 जो हमने कोट किए हुए हैं, यासिर साहब ने कोट किए हुए थे, ये मतलब आप अगेन ये समझ लें कि ये 50% से भी लेस रेशो है। ये 10,000 15,000 के करीब हो जाएगी अगर आप डीजी खां करें, आप साउथ पंजाब को पूरा कवर कर लें। तो अगर आप टेस्ट करें, इधर ही खड़े होके मेन रोड पे खड़े होके आप टेस्ट करें, 10 में से 4 पॉजिटिव निकलेंगे। और इसमें जो है ना जी आपका बेसिक जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो आपके माशाल्लाह दांतों वाले डॉक्टर साहब जो अताई बैठे हो, वहाँ से भी सारा। और जो ब्लड वाले हैं, वहाँ पे ब्लड बैंक्स वाले हैं, वो सारे की सारी, क्योंकि ये ट्रैवल करता है ना, ट्रांसफरेबल। पोलियो का ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब ट्रैवल नहीं करता ना वो। जो एक बंदे को है तो वो एक बंदे का पूरे घर में नहीं हो सकता, लेकिन एक बंदे में अगर एचआईवी है तो वो पूरे के पूरे घर में ट्रांसफर हो सकता है। निश्तर का जो माहौल है आपको पता है काफ़ी गर्म भी है और डॉक्टर्स एसोसिएट जो इस वक्त जो नई पीएमए की एक तंजीम जो नए सदूर भी आए हैं, तो उनकी जानब से भी बड़ा शोर मचाया जा रहा है। आखिर आ गई इंक्वायरी, अगर कोई साफ और शफाफ इंक्वायरी भी खड़ी कर दी जाती है तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? नहीं, वो साफ और शफाफ हो नहीं सकती। हर दूसरे दिन, मतलब पहले तो मैं दिल्ली का क्लेम कर रहा हूँ, दिल्ली का ना करें तो दूसरे तीसरे दिन एक पेशेंट यहाँ से एचआईवी का पॉजिटिव निकल रहा है किसी न किसी वार्ड में। फिर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे ना। डायलिसिस मशीन के हवाले से कहा जाता है कि इसका भी कोई टाइम पीरियड है जी। तो उस टाइम पीरियड से जो इस वक्त जो मशीनें वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या उनका जो एक सिस्टम है उस टाइम के मुताबिक वो काम कर रही हैं? जो मशीनें हैं उसकी जो कंपनी कहती है कि जी 20,000 घंटे उसकी लाइफ है, उसके अलावा आप इसको इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे निश्चित में तो कोई एक मशीन मुझे दिखा दें जो 50,000 घंटे या 80,000 घंटे से नीचे हो। सारी की सारी मशीनें जो अपनी लाइफ का
3 टर्म्स गुजार चुकी हुई हैं, 20,000 से 40,000 घंटा, 40,000 से 60,000 घंटा, तो 80,000 घंटा जो मशीन चल चुकी हुई है उसकी आप एक्यूरेसी कैसी करेंगे आप? डॉक्टर का कसूर एक है कि जी वो पेशेंट आया पेन में, उसने उसी जो थकी हुई मशीन थी, जो आउटडेटेड मशीन थी, जो स्क्रैप में जानी चाहिए, उस मशीन में उस पेशेंट का डायलिसिस करके उसको कुछ रिलीफ दे देता है, या तो डॉक्टर ना करते कि जी मैं डायलिसिस मशीनें मेरे पास सारी की सारी आउटडेटेड पड़ी हुई हैं, ये लाइफ अपनी पूरी कर चुकी हुई हैं, मैं इनको इस्तेमाल नहीं करता, आप जाते हो जाओ, जहाँ जाते हो जाओ, मरो जियो, आपका कोई मसला मेरा नहीं। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको पहला केस दिया गया था उसने सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए थे, बड़े स्ट्रिक्ट करने चाहिए थे। उन्होंने जस्ट ये किया कि एक ही कमरे में अगर 10 मशीनें पड़ी हुई थी तो उन्होंने उसी कमरे में 2 मशीनें अलग करके वो एचआईवी के लिए रख दिया उसी कमरे में ही, उसी पे डायलिसिस हो रहा है ना जी। कि मतलब अभी तक वो मशीनें जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि जो 2 मशीनें पहले वो हुआ मामलात हुए, उससे पहले भी जो चीज़ें पड़ी हुई थी, उनके दौरान ही अभी उस सिस्टम को चलाने की उसी में चल रहे हैं।